आज आप स्टार प्रचार के रूप में आज भारत आदिवासी पार्टी के रतलाम लोकसभा सीट को लेकर आज पहुंचे हैं अपनी प्रत्याशी की वोट की मांग। किस तरह रहेंगे आपकी आज सभा, किस तरह के आपने जो राजस्थान में लोगों को अपनी ओर जीत ली है और किस तरह का प्रभाव? आज राजस्थान में हमने 3 सीटें विधानसभा जयपुर के अंदर भेजी है। एक इसमें मैं भी आता हूँ, आसपुर विधानसभा से विधायक हूँ, और 2 साथी और हैं। इसमें से एक भाई अपने लोकसभा चुनाव लड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा से, राजकुमार जी रोहत, जो हमारे सीनियर भी हैं। उस भाई का आपने देखा भी होगा, इस एरिया के अंदर भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि एक तरफा वहाँ पे माहौल है। वहाँ पे देश का प्रधानमंत्री 21 तारीख को आके गया, पूरी कुर्सियाँ खाली थी, पीछे से कुर्सियाँ कई सारी हटानी पड़ी। 21 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता पड़ गया था कि ये चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं, तो इसके बाद कभी वापस आने की कोशिश नहीं करी। और आज मैं कह रहा हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट 2.5 से 3 लाख वोटों से हम जीतेंगे। और जहाँ तक यहाँ की बात करें तो आज मेरा पहला दिन यहाँ का दौरा है, और पहले दिन में इतने लोग दिखे, पब्लिक देखी, उनके सबके एक बुजुर्गों से लगा के, युवाओं से लगा के, मेरे बहनों, माताओं और युवाओं के चेहरे ये कह रहे थे कि इस बार हम भी जिस तरह से राजस्थान से जयपुर के अंदर आवाज़ जा रही है, दिल्ली के अंदर आवाज़ जा रही है, तो हम भी यहाँ की आवाज़ दिल्ली भेजेंगे, ये सबके चेहरे कह रहे थे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा और विश्वास भी है कि ये रतलाम की सीट भी हमारे बालू सिंह जी भाई, हमारे राजकुमार जी के साथी बनेंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। भाजपा और कांग्रेस दोनों लंबे समय से राजनीति कर रही है, आदिवासियों का नेतृत्व करती है, तो क्यों नहीं इन्होंने आदिवासियों के मुद्दे नहीं उठाए और आपको बीच में भारत आदिवासी लॉन्च करके आना पड़ा इसमें? आज 70-75 साल हो गए, कांग्रेस बीजेपी के दोनों पार्टियों को आदिवासियों ने वोट दिया। कभी आदिवासियों की जब वोट की ज़रूरत होती है 5 साल में आ जाते हैं, मेढक की तरह। जब मेढक बरसात का मौसम होता तो ट्रैक्टर करता है, बाकी तो साइलेंट बैठा रहता है। इसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी हैं, जब 5 साल में तभी आते हैं आदिवासियों के बीच में जब वोट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 4 साल तो उनके घर में सोए रहते हैं और विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, और कभी आवाज़ आदिवासियों की नहीं उठाते हैं, ना कभी आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, न शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क की बात करती है। अब जनता यहाँ समझ चुकी है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 साल तक जनता के बीच में रहेगी, जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को हम दिल्ली भेजने के लिए तैयार है। ये जनता ने सबक लिया है। तो ये भाई हमारे बालू सिंह हैं, और बालू सिंह को दिल्ली से टिकट नहीं लिया, बालू सिंह की टिकट जो मिली है इस समाज के जाजम ने दी है। 8 विधानसभा के जनताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिल के इस भाई को टिकट दिए, तो 8 विधानसभा के जनता और कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है और कर्तव्य बनता है कि इस भाई को दिल्ली भेजना। 5 साल तक दिल्ली में जाके इस जनता की पैरवी करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। और हम भी वहाँ से यहाँ पे इस भाई को जितनी हो सके इतनी मदद करने के लिए यहाँ पे रतलाम में आएंगे, और पूरा सपोर्ट करके इस भाई को भी दिल्ली भेजेंगे हम। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो इंडिया गठबंधन हुआ, तो यहाँ भी हमको समर्थन देगी भारत आदिवासी पार्टी, इस तरह का कहना है कांग्रेस। नहीं, अभी हमारे कोई पार्टी के, भारत आदिवासी पार्टी के कोई हाईकमान ने ऐसा कोई तय नहीं करा है, बैठक भी नहीं हुई है, इस पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हम सोचेंगे इस बात को, जो हमारा आगे जो भी निर्णय होगा वो होगा, बने तब तक हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे उमेश डामोर हैं, जो राजस्थान के जो विधायक है, जो भारत आदिवासी पार्टी से चुन कर आया है। उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर किस तरह चुनाव लड़ा है, और यहाँ ऐसे में बालू सिंह गामड़ को जिताने के लिए स्टार प्रचार के रूप में कई राजस्थान के पदाधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, जो रतलाम की लोकसभा सीट पे हैं। लेकिन उन्होंने दावा कहा है कि किस तरह से हमारी आने वाले समय में किस तरह यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, इस तरह का उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर सोचें और विचार करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह के लड़ पाएंगे, या समय पर रहते हम गठबंधन के साथ मिल सकते हैं क्या। इस तरह की हाई कमान से अभी टीम की ओर से कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये है शिवगढ़ में आज भारत आदिवासी पार्टी का आज सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करने की बात हुई थी, जिसमें को लेकर किस तरह की यहाँ की रूपरेखाओं को लेकर आज भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने जीत का दावा किया है। तो आने वाले समय मालूम पड़ेगा, पता चलेगा कि 13 मई को आखिर मतदान किसके पाले में जाता है, और ये लोकसभा सीट को लेकर भारत आदिवासी पार्टी जीती है, कांग्रेस या भाजपा, ये तो 4 जून को तय होगा कि आखिर किस दिल्ली यहाँ से घंटी किसकी बजेगी। तो ऐसी ही खबरों को लेकर हम लोकसभा क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। काका बाबा बदा, राम राम।